क्या आपके जीवन में भी धन योग नहीं बन पा रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि पैसा आपके तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता है? पैसे का योग नहीं हो रहा। हाथ देखने वाले ने भी आपकी हाथ देखी और कहा कि धन का योग नहीं है आपके जीवन में। सब चीज आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। समय के साथ इच्छाएं भी पूरी होंगी, सपने साकार होंगे, संतान होगी, विवाह होगा, परंतु धन जिसे कहते हैं, एक बैंक बैलेंस जिसे कहते हैं, एक अच्छी खासी मोटी रकम जिसे कहते हैं, वो नहीं होगी आपके पास। फिर क्या करोगे? क्यों? कुछ ऐसा प्रयोग हमें जानने की इच्छा होती है कि घर में जो धन है वो रखे रखे बढ़ने लगे। और ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार की बात नहीं बोल रही हूं मैं। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें हमें बाहर से कमाना ना पड़े, बाहर से मेहनत ना करनी पड़े। जो आप मेहनत कर रहे हो वो करते रहो, जो काम आप कर रहे हो करते रहो। परंतु क्या हम अपने घर में रखे धन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, जो रखे रखे बढ़ जाए चमत्कारिक रूप से, दैवीय शक्ति के रूप में? तो आज मैं इस हिसाब का एक प्रयोग बताने आई हूँ। घर की कोई महिला हो, घर में कोई पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको अपने घर में रखे धन को, घर में रखे सोने चांदी को, घर में रखे संपत्ति को अगर आप बैठे बिठाए बढ़ाना चाहते हैं, चमत्कारिक रूप से अमीर बनना चाहते हैं और बहुत बहुत रुपया पैसा चाहते हैं, तब आप यह प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात है, इस प्रयोग को आप अपने घर में करेंगे, लेकिन चमत्कार आपको बाहर नजर आने लगेगा। आपके घर में अगर बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, रिटन एग्जाम निकाल नहीं पा रहे, कहीं भी दर दर भटक रहे हैं, वो काबिल है 2 लाख की, उनको 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो यह प्रयोग आप अपने घर में करेंगे और उनकी किस्मत वहां बदलेगी। अगर आपका पति बाहर जॉब करते हैं, या तो आपकी अपनी कोई दुकान है और दुकान नहीं चलती है, बस इतनी ही चलती है कि रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, बस इतनी ही चलती है कि जीवन किसी तरह चल जाए, अगर ऐसी स्थिति है तो यह प्रयोग आप अपने घर में करेंगे और दुकान बहुत जोरदार चलने लगेगी। दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। आपका बिजनेस व्यापार अपना है तो खूब तेजी से चलने लगेगा। अगर नौकरी है तो नौकरी में बढ़ोतरी होगी, सैलरी बढ़ेंगे, प्रमोशन होंगे। मतलब एक ऐसा उपाय जिसको आप अपने घर में करेंगे, घर में रखा धन भी बढ़ने लगेगा और बाहर हर एक इंसान के जीवन में फर्क पड़ेगा। जहां तंगी है आपके जीवन में, कर्ज से परेशान है आप, या रुपया पैसा आप तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, पैसा नहीं आता है, वहां आप पैसों की बारिश देखेंगे अपने जीवन में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत में बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए, आज अगर इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में धन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा समय आपका शुरू होता है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। यूनिवर्स ऐसे ही हमें कुछ नहीं देती, हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है जो किसी न किसी रूप में हम तक पहुंच ही जाता है। तो अगर ये जानकारी आप तक पहुंच रही है तो मेरा बताया यह उपाय एक बार विश्वास करके करना जरूर। कोई पैसे का खर्च नहीं, एक बार विश्वास करके करना जरूर। 2 ग्रहों को बढ़ाने से आज मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, ग्रह फल देने लगेंगे आपको, कोई चमत्कार नहीं होगा। आपको क्या करना है कि एक शुद्ध केशर की डिबिया मंगवा लेनी है, यानी कि एक डिबिया केशर मंगवा लेना, लेकिन केशर ओरिजिनल हो। जब चीज ही ओरिजिनल नहीं होगी तो वो ग्रह कैसे बदलेंगे, वो असर कैसे होगा? आपको शुद्ध एक डिबिया केसर मंगवा ले, थोड़ा सा महंगा आएगा, परंतु जहां से ऑनलाइन भी मंगाए, जहां से समझकर मंगाए कि वो सही हो। दिन गुरुवार या शुक्रवार का चयन करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तंत्र शास्त्र में भी है, ज्योतिष शास्त्र में भी और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि सोना और केसर दोनों माता लक्ष्मी का रूप होते हैं, दोनों चंचल होते हैं, परंतु अगर दोनों को साथ कर दिया जाए तो 1 और 1 11 का फल मिलने लगता है। 2 नहीं, 1 और 1 तो 2 होता है, लेकिन 1 और 1 11 भी होते हैं। तो अगर 1 और 1 11 चाहते हैं तो सोना और केसर को साथ करना है। शुक्रवार या गुरुवार को चुनाव करें और आपके घर में जहां पर भी सोना रखा हुआ है, आप एक कपड़े में उस सोना को रखें, या तो पीले कपड़े में या तो लाल कपड़े में, और 1 चुटकी उस पर केसर डालें और बांध कर रख दें। आप इयररिंग्स रखे होंगे, किसी डिब्बी में रखे होंगे, जनरली लड़कियां रखती हैं, मैं भी रखती हूँ। ज्वेलरी का जो छोटी सी डिब्बी होती है उसमें मेरे इयररिंग्स होते हैं, कभी कभी बदलती हूँ, दूसरा पहनना हो तो उसको उसके डिब्बे में रखती हूँ। तो आप ज्वेलरी वाला जो इयररिंग्स का डब्बा उसको खोलिए और उसमें 1 चुटकी केसर डाल दें, फिर बंद कर दें।
अंगूठी की एक अलग डिब्बी होती है जिसमें एक कॉलम बना हुआ रहता है, अंगूठी हम लोग उसके अंदर दबा कर रख देते हैं, है ना, कटिंग होती है। आप कैसे रखते हैं मुझे पता नहीं, मैं इसी तरह रखती हूँ ताकि वो खो ना जाए जब मुझे चेंज करना होता है। तो अंगूठी की उस बॉक्स को खोलिए और थोड़ा सा केसर सोने के ऊपर रख दीजिए, बंद कर दीजिए। शादी का जो मांग टीका होता है हर लड़की के पास होता है जो विवाहित है। मांग टीका का एक लंबा बॉक्स होता है ना, उसमें एक ऐसे हुक होते हैं और मांग टीका होता है। मेरा है उसी तरह से, मैं आपको उसी तरह बता रही हूँ। तो जो मांग टीका है, मांग टीका के ऊपर भी केसर रख दे, केसर डाल दे और बंद कर दे। नथ होगा आपकी शादी का, नहीं है कोई बात नहीं, जितने भी जिसके पास जो भी है। मेरे ये कहने का मतलब नहीं कि इन सारी चीजों पर, मेरा ये कहना है कि आपके नाम का जो सोना है आपके घर में, जिसको आप आभूषण पहनती हैं, अंगूठी होगी, मांग टीका होगा, या गले का चेन होगा, या शादी के ज्वेलरीज होंगे, किसी बर्तन में किसी डिब्बे में आपने रखा होगा, या हार का सेट होगा, जो भी है स्वर्ण की आभूषण आपके पास, आप उसमें एक चुटकी केसर डाल देंगे, यानी स्वर्ण को और केसर को साथ करेंगे आप। और ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ये बहुत गुप्त होनी चाहिए ये बात। ये चंचल लक्ष्मी को अपने घर में स्थिरता लाने के लिए किया जा रहा है। ये पुराणिक बातें निकाली गई हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है सोना और केसर को साथ करने से सोने की बारिश होती है। आप चुपचाप ये प्रयोग कर लेंगे, कहीं नहीं जाना, किसी मंत्र का जप नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई 1 रुपया किसी को नहीं देना। जहां जहां भी स्वर्ण रखा हुआ, अगर कंगन आप पहनती है तो अच्छी बात है, नहीं पहनती है अगर रखी हुई है कंगन में, तो कंगन में भी केसर डाल देंगे, केवल स्वर्ण में, चांदी में नहीं। आप इस प्रयोग को यहाँ घर में कीजिए और असर पूरे परिवार के सदस्यों में देखिए। हर कोई तरक्की करने लगेगा, क्योंकि आपने लक्ष्मी को संरक्षित किया है, धन को बढ़ाने का उपाय किया है। तो धन कैसे बढ़ेगा? लोगों को नौकरी लगेगी, किसी की आय बढ़ेगी, किसी का बिजनेस तेज चलेगा, तभी ना धन बढ़ेगा। वो स्वर्ण का हार 2 गुना नहीं हो जाएगा, चमत्कार नहीं होगा कि 2 कंगन 4 कंगन हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानो 4 कंगन खरीदने जितने पैसे हो जाएंगे आपके परिवार के पीस। आप ये प्रयोग करके देखें, मेरी बात मान के अपना अनुभव आकर मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।